तुहिन पॉल, मैं 37 इयर्स का हूँ। और मेरा नाम है अदिति गुप्ता, मैं भी 37 इयर्स की हूँ। हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और हम लोग अहमदाबाद से आए हैं। क्या आप लोगों को मालूम है कि अगर पीरियड्स के दिनों में कोई लड़की बाल धोकर नहा ले तो उसके गर्भाशय में सूजन आ जाता है और वो बांझ भी बन सकती है। और ये तो आपको पता ही होगा कि अगर पीरियड्स में कोई लड़की अचार या किसी पौधे को छू ले तो वो सड़ जाता है। और पीरियड्स का खून तो इतना अपवित्र होता है कि अगर उस खून का एक छोटा सा कतरा भी किसी पुरुष को छू जाए तो उसके जीवन में घोर संकट आ जाता है। इसीलिए मेरे से बोला जाता है कि महीने के उन दिनों में अदिति से दूर रहने के लिए। ये सारी बातें गलत हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2013 में हम दोनों ने अपनी जॉब छोड़ दी और हमारे पास जितनी भी लाइफ की सेविंग थी उस समय, वो पूरी की पूरी हमने एक ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने में लगा दी जिससे कि कोई भी लड़की अपने आप पीरियड्स के बारे में सीख लेती है। अभी तक हमने 1.5 करोड़ लड़कियों को एजुकेट कर दिया है पीरियड्स के बारे में इस प्रोडक्ट के द्वारा। और इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर 8 अलग अलग देशों में हर साल लाखों लड़कियां पीरियड्स के बारे में एजुकेट होती हैं इस प्रोडक्ट के थ्रू। ये इनोवेटिव प्रोडक्ट एक कॉमिक बुक है, मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक। मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक इंडिया की पीरियड्स के ऊपर बनी सबसे पहली कॉमिक बुक है। इस कॉमिक बुक में खूबसूरत चित्रों और कहानियों के माध्यम से लड़कियां बहुत ही कंफर्टेबली अपने आप पीरियड्स के बारे में सीख लेती है। हमारा सपना है कि आने वाली औरतों की पीढ़ी पीरियड से जुड़ी हर गलत धारणा से हमेशा के लिए आजाद हो जाए। तुहिन और अदिति, मैंने आपकी बुक पढ़ी हुई है क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल से हूँ और आप बहुत ही अच्छा काम करें। और हमने भी एमक्यू ने जब एक सर्वे किया, 84% वर्किंग वुमेन इन मेट्रोज सोचती है कि दे आर बीइंग जज्ड एंड उनके कॉलीग्स इनसेंसिटिव है पीरियड्स को लेके। तो ये बहुत बहुत बड़ा इशू है। ये बुक्स भी अगर दे सकते हैं आप हमें देखने के लिए? बिल्कुल। आपके जो वैसी कैरेक्टर है उसमें एक अमन भी है ना, वो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होगा। अमन भैया, उसको हर कॉमिक का हीरो बना देना, देखना आपको ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगी। तो अदिति, तुहिन, बहुत ही रेलेवेंट एंड बहुत लार्ज प्रॉब्लम है। आप बहुत पैशन से इसको बिल्ड कर रहे हो, 8 साल से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। कैसा है टू वर्क विद ईच अदर? बहुत लोगों के लिए काम नहीं करता लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करता है क्योंकि हम दोनों ही बहुत डिफरेंट तरीके के लोग हैं और हम दोनों की थॉट प्रोसेसेस बहुत अलग हैं। जैसे कि मैं रिसर्च हैंडल करती हूँ, यूजर के नीड को समझने की कोशिश करती हूँ, तो तुहिन फिनेंसेस देखते हैं। तुहिन बताते हैं मेरे को कि कितना ज्यादा मैं मार्केटिंग पे स्पेंड कर सकती हूँ, कितना अग्रेसिव जा सकती हूँ, नहीं जा सकती हूँ। प्लस हम लोग बाउंड्रीज सेट करके रखते हैं कि ठीक है, ये अदिति ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है, ये मेरा डिपार्टमेंट है। डिबेट्स होंगे, डिस्कशंस होंगे, आइडियाज आएंगे, लेकिन वो हम लोग डिसाइड करके रखते हैं कि एंड डिसीजन किसका होगा। बड़ा अच्छा तालमेल है। बिजनेस के बारे में एक क्वेश्चन है, तो आपका फ्यूचर आप क्या देखते हैं? मतलब कौन सी डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं? जो हमारा B2B सेगमेंट है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन B2C में क्या होता है, अभी मान लीजिए किसी मदर ने कॉल किया कि मेरी लड़की को कल ही पीरियड्स आए हैं, मेरे को बुक चाहिए, मेरे यहाँ पे कहीं पर अवेलेबल है कि नहीं। तो हम बोलते हैं कि नहीं, अभी नहीं अवेलेबल है, लेकिन ये आपके पास 3 दिन में पहुँच जाएगा। तो वो हम एक चेंज करना चाहते हैं कि उनके फिंगर टिप्स में हो। तो हमारे फ्यूचर में जो हम करना चाहते हैं, जिस वजह से हम यहाँ पे हैं, वो यही कि हम ऐप जो है वो हम इंडिया के लोगों के लिए भी और विश्व भर के लोगों के लिए भी बनाना चाहते हैं। आप वो ऐप का डेमो देखना चाहेंगे? हाँ प्लीज देखिए। प्रिया दीदी, अगर मेरे पास सैनिटरी पैड ना हो और स्कूल में पीरियड्स आ गए तो? ऐसे में तुम 3 चीजें कर सकती हो। पहला, तुम अपने टीचर से पैड मांग सकती हो। दूसरा, तुम अपनी सहेलियों से भी पैड मांग सकती हो। तीसरा, तुम अपने घर पे कॉल करके मम्मी या पापा को बता सकती हो। अरे वाह, ये तो बड़ा सिंपल है। ये तो एक प्रॉब्लम हो गई जिसका आपने सोल्यूशन निकाल लिया जी। और प्रॉब्लम्स भी आपने आइडेंटिफाई करके रखी है। 9 से 15 साल तक बहुत सारी लड़कियां जानना चाहती हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में, लड़कों के लिए सेफ इंटरकोर्स के बारे में। बड़े ही ओपन माइंडेड पेरेंट्स से भी हमने बात की और उनको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है कि हम कैसे बताएं।
तो अगर फिंगर टिप पे कोई कंटेंट हुआ जो कि सेंसिटिव है तो उनके लिए आसान हो जाएगा ये कॉन्वर्सेशन करना, और वो सारे टॉपिक से हम एजुकेशनल कंटेंट ऐसे जैसे आपको बताए हैं वैसे बनाना चाहते हैं। तुहिन और अदिति, मैं आपके बिजनेस में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन उसके पहले मेरे थोड़े सवाल हैं नंबर्स के बारे में। आपका लास्ट ईयर का रेवेन्यू और प्रॉफिट क्या था? पिछले साल हमने 1 करोड़ 15 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है और उसमें 31 लाख हमारा प्रॉफिट। और हमारे पास एक स्पॉन्सर जैसे फेमिनिन हाइजीन कंपनीज है, वो हमारे साथ स्पॉन्सरशिप का डील है उनका। 1 करोड़ 15 लाख में बुक सेल कितना है, स्पॉन्सरशिप मनी कितना है? स्पॉन्सरशिप अराउंड 40% है, 60% बुक का सेल है। आप का पहला राउंड है इन्वेस्टिंग का कि इसके पहले कोई इन्वेस्टर्स रह चुके हैं? पहला राउंड है। ओके। सारे सारकान राम राम। शशांक, विनय, प्रवीण, अयो सजी मारा लठ। आम साजी हरियाणवी, अरिया मारी पिछाण से और जड़े भी जाओ ना उड़ा लठ गाइड दिया करा। तो साक्ष, आप में से कोई भी अगर हमारे घर आता है तो मेरे पापा बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। अरे नहीं नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। पिछले 54 साल से उनके दिमाग में ये भरा गया है कि पढ़े लिखे लोग हिंदी और अंग्रेजी में बात करते हैं। उन्हीं की तरह 100 करोड़ लोग हमारे देश में अपनी बोलियों में बात करते हैं, जिनको सिर्फ उनके बोलने के तरीके की वजह से नीचा दिखाया जाता है। लेकिन बोलियां ही तो हमारी पहचान है। हमारी इन्हीं बोलियों को पहचान दिलाने के लिए हम लेकर आए हैं स्टेज, देश का बोलियों का पहला OTT प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलेंगी देश के बोलियों में फिल्में, वेब सीरीज और भी बहुत कुछ। साक्ष, क्या आपको पता है हमारे देश में 19,000 से भी ज्यादा बोलियां बोली जाती। आवरा रोब रोब केम हो? और खाना वाना खाया नहीं खाया? हुशारुल्ला रहता सब आनंद मंगल खुदा के ने कामयाब। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ ही भाषाओं में मूवीज और वेब सीरीज क्यों बनाते हैं? हरियाणवी, राजस्थानी या मालवी में नहीं। बोलियों का अपना कोई साहित्य नहीं होता, इनमें फिल्में नहीं बनती। OTT ऐप तो बहुत दूर की बात है साक्ष, बोलियों का अपना कोई टीवी और रेडियो चैनल तक नहीं होता। हमने शुरुआत किया हरियाणवी बोली के कंटेंट से और कुछ ही समय में वहां पे पूरी की पूरी हमने एक लोकल मूवी इंडस्ट्री खड़ी कर दी। स्टेज का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि 1000 से ज्यादा लोकल हरियाणवी कलाकारों को काम मिला और उन्हीं कलाकारों के साथ मिलकर हमने 300 घंटे से ज्यादा का ओरिजिनल लाइब्रेरी बनाया हरियाणवी और राजस्थानी में। वाह! जैसे ही अच्छा कंटेंट बना, लोगों का भी प्यार मिला। आज 1,30,000 से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स हैं हरियाणा में, जो हमें 400 रुपए साल का सब्सक्रिप्शन फीस के तौर पे देते हैं। हमने 3 महीने पहले राजस्थानी कंटेंट भी बनाना शुरू किया और देश भर में 20 ऐसी अलग अलग बोलियां आइडेंटिफाई करी, जिनमें हम अगले 5 साल में लॉन्च करेंगे। इसके पहले भी हमने एक कंटेंट कंपनी बनाई है। वैसे क्या नाम है, समझाइए। 2014 में हमने एक कंपनी स्टार्ट की, जिसका नाम था विटी फीड। नाम सुना हुआ है विटी फीड। हाँ, तो बहुत विटी फीड बहुत बड़ी कंपनी है। हमारी तो घंटों बात हुई हमारी। यस। विटी फीड बेसिकली वायरल कंटेंट बनाती थी। हम एक समय पे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थे। बज़फीड ही केवल हमसे बड़ा था। 120 मिलियन यानी कि 12 करोड़ लोगों का महीने का ट्रैफिक था। वाओ वाओ, क्रेजी। प्रॉफिटेबल 40 करोड़ का रेवेन्यू था एनुअल। आई रिमेंबर। और हमने वो पूरी कंपनी इंदौर से बनाई। फिर क्या हुआ? 2018 के एंड में एक दिन सुबह उठे और पूरी कंपनी गायब हो गई। क्यों? जस्ट लाइक दैट एक दिन फेसबुक ने हमें डी प्लेटफॉर्म कर दिया बेसिकली। क्यों किया? पता चला कि 2018 यूएस में कैम्ब्रिज एनालिटिका बहुत बड़ा इशू हुआ था। और अगर अमेरिकन माइंडसेट से सोचें, नॉन अमेरिकन कंपनीज इन्फ्लुएंसिंग अमेरिकन वोटर्स यूजिंग फेसबुक एज अ प्लेटफॉर्म, राइट? तो हमारा 12 करोड़ का जो ट्रैफिक था, उसमें से 6 करोड़ लोग यूएस के आते थे। हर तीसरा अमेरिकन वोटर हमारी वेबसाइट पे हर महीने आता था। तो आपको तो बहुत बुरा लगा होगा ये हुआ तो? हमारे लिए तो मतलब बहुत मुश्किल था। मतलब इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, हम काफ़ी डिप्रेस हुए, काफ़ी क्लिनिकली, मतलब इवन वी वेंट थ्रू द डिप्रेशन, वी वेंट थ्रू द थेरेपी। अभी आपकी एनर्जी देख के ऐसे लग रहा है कि यू बाउंस बैक। जी।
मतलब इतना मैं फील कर पा रही हूँ पॉजिटिविटी। तो ये जो लोएस्ट पॉइंट क्या था और वहां से यहाँ तक की जर्नी कैसी थी, थोड़ा बताइए। 26 नवंबर 2018 की बात है ये। क्या डेट याद है मतलब? लिटरली 25 तारीख को हम शाम को एक मीटिंग करके गए थे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा महीना था। हमने $1 मिलियन का रेवेन्यू किया था उस महीने में। वी वर लाइक ये बनाएंगे वो, लॉट ऑफ प्लानिंग, ऑल दैट स्टफ, एंड वी केम बैक एंड इट वाज ऑल गॉन जस्ट लाइक दैट। करीब 125 लोगों की टीम थी उस समय पे हमारी। इंदौर हेडक्वार्टर था, लेकिन अक्रॉस दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर, इन 5 जगहों पे हमारे ऑफिसेस थे, सेल ऑफिसेस थे। टाइम स्क्वायर पे ऑफिस था न्यूयॉर्क में हमारा। पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया टू बी ऑनेस्ट कि क्या किया जाए। ऐसे एकदम से लाइक उसको प्रोसेस करने में ही बहुत टाइम लग गया कि अच्छा कंपनी खत्म हो गई है, राइट। किसी को फायर नहीं किया हमने, 2-3 महीने निकल गए। अब आपका जब रेवेन्यू 0 हो जाता है, 2 करोड़ रुपए का तो पेरोल था हमारा महीने का। फरवरी 2019 तक आते आते सारा पैसा खत्म हो गया। तो और आप सैलरी देते जा रहे थे? सैलरी देते जा रहे थे हम उन सबको, क्योंकि उनकी भी तो कोई गलती नहीं थी ना। दे डिड नॉट, वो डिजर्व नहीं करते थे कि उनकी जॉब ऐसे ही चली जाए एकदम से, राइट। अब हमने सोचा कि यार अब क्या कर सकते हैं, बंद करना, दैट इज द ओनली चॉइस। लेकिन एज ए फाउंडर आप गिव अप नहीं करना चाहते। मतलब यू आर नॉट रेडी टू बिलीव कि मेरी स्टोरी का ये क्लाइमैक्स नहीं है, मेरी पिक्चर यहाँ खत्म नहीं होगी। एंटरप्रेन्योर की आत्मा को शांति नहीं मिली? बिल्कुल नहीं मिलती। तो बस इसी को दिमाग में रखते हुए हमने एक बहुत ही इम्पॉसिबल सी पिच की। हमने एक टाउन हॉल किया हमारे सारे एम्प्लॉइज़ का, करीब 90 लोगों ने अटेंड किया हमारी टीम ने। 24 फरवरी 2019 की बात है ये। तो हमने उनको बोला कि देखो, एक ऑप्शन तो ये है कि हम बंद कर दें कंपनी को, पैसे खत्म हो गए हैं। एक दूसरा ऑप्शन है, अगर आप लोगों को हम पे भरोसा है और आपको लगता है कि हम कुछ कर लेंगे, हम पे आप बैठ लो, आप हमें 6 महीना दो, हम आपको कहीं से भी लाके 25% देंगे आपकी सैलरी का, बचा हुआ 75% उसको डबल करेंगे और आपको एज एन इक्विटी दे देते हैं कंपनी में। आप हमारे एंजल इन्वेस्टर बन जाओ कंपनी के बेसिकली। वाओ, इंटरेस्टिंग, वाओ वाओ। एंड दिस इज, ये इंदौर की क्राउड है, टियर 2 2019, ये सारे 30 से 50,000 सैलरी के लोग हैं बेसिकली। घर का खर्चा भी चलाना है, घर का खर्चा चलाना है उनको। टू आवर सरप्राइज साक्ष, 90 में से 54 लोगों ने बोला कि हम आपके साथ रुकेंगे। वाओ, व्हाट अ स्टोरी। वाओ। और वो बोले सर 25% छोड़ो, मेरे पास आई नो, हमारे भी हर बार हो जाते हैं इस बारे में सोचते हैं। उनने बोला सर 25% छोड़ो, मेरे पास 1 लाख रुपए की सेविंग है, मेरे पास 2 लाख रुपए की सेविंग है, आप लो, कंपनी थोड़ा ही मरने देंगे हम। और वहीं से मतलब वापस अगले 6 महीने इट वाज लाइक अ लोकल शार्क टैंक इन आवर ऑफिस। पूरे दिन बहुत सारे डिस्कशंस चले, बहुत सारी चीजें चली और फाइनली फिर हम स्टेज के आइडिया तक पहुंचे। और 1 नवंबर 2019 को हमने फाइनली स्टेज लॉन्च किया, 1 साल पूरा होने से पहले, विटी फिट के खत्म होने वाले दिन से। कितनी इक्विटी दी वो 54 लोग? सबसे प्राउड मेरा मोमेंट उस दिन था, हम तीनों का मोमेंट उस दिन था जब हमने पिछले साल उनको जून 2020 में हमने उनको एग्जिट दिया। थोड़ा 2x से थोड़ा ज़्यादा बनाया उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट पे। हमारी जिंदगी में शायद ही हम उससे बड़ा एग्जिट किसी को दे पाएंगे। अरे वाह, क्या बात, ब्यूटीफुल, क्या बात है। जब आप घर लौटते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? अपने जूते उतारते हो ना। इंडिया की गर्मी में आपके पैर जैसे इन जूतों में माइक्रोवेव की तरह पक रहे हैं और वेंटिलेशन 0, जिसकी वजह से इसमें आती है पसीने की बदबू। और तो और इतने भारी कि ऐसा लगता है सनी पाजी के 2.5 किलो के हाथ आपके पैरों में बंधे हुए। आप कपड़े तो कई किस्म के पहनते हो, लेकिन सबसे ज्यादा कंफर्टेबल किस में होते हो? बस वही आपके फेवरेट टी शर्ट्स में ना। बस वही टी शर्ट वाली फीलिंग हम आपके पैरों के लिए लाए हैं। नमस्कार शाक, मैं गणेश बालकृष्णन, बैंगलोर से हूं एंड आई एम द फाउंडर ऑफ फ्लैटहेड शू। और हम बनाते हैं टी शर्ट्स फॉर योर फीट। फ्लैटहेड्स बने हैं बिल्कुल नेचुरल और ब्रीदेबल मटेरियल से, जैसे बनाना फाइबर, लिनन और बैम्बू फाइबर इत्यादि, जो आपके पैरों को सांस लेने देते हैं। और ये सोल बिल्कुल वर्ल्ड स्टैंडर्ड से बने हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही हल्के हैं, 500 ग्राम से भी हल्के, ताकि आप इन्हें रोज लंबे समय तक पहन सकें। ये मटेरियल्स बिल्कुल सस्टेनेबल हैं, तो आपके फीट के लिए ही नहीं बल्कि एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हैं। हमने फ्लैटहेड्स की शुरुआत की थी नवंबर 2019 में, और पैंडेमिक के बावजूद
आज 20,000 से भी ज्यादा कस्टमर हमारे ब्रांड लवर्स। हमारे जूते मिलते हैं ऑनलाइन, हमारे वेबसाइट पे और Amazon और मिंत्रा जैसे मार्केट प्लेसेस पे। हमारा रेंज है 1000 रुपीज के स्लीपर्स से लेके 5000 रुपीज के फ्लैगशिप बनाना रेंज तक। एक और खास बात, ये सारे जूते मेड इन इंडिया हैं फॉर द वर्ल्ड। और हमारा विजन है कि फ्लैटहेड्स को एक ट्रूली इंटरनेशनल शू ब्रांड बनाया जाए। तो आप तो यार मंजे हुए खिलाड़ी लग रहे हो। आपका नाम देख कैसा लगा कि सब आपको जानते I was हैं very excited. और लग रहा है कुछ कस्टमर्स भी हैं आपके। तो आप थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताइए पहले। मैं एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ IIT बॉम्बे से, और उसके बाद मैं यूएस में काम किया है। मैं रेफ्रिजरेशन इंजीनियर हूँ। आई एम अ कूल गाय। How many times have you used that line in your life? I just tried that out today. Always works. 1,000,000th time. So वहाँ पे लीडरशिप प्रोग्राम में था, और उसके बाद मुझे मौका मिला उनका यहाँ पे इंजीनियरिंग सेंटर खोलने का 2004 में बैंगलोर में। तो तब मैं बैंगलोर आया, MBA किया। MBA के बाद मैंने कंसल्टिंग किया है बेन एंड कंपनी में। उसके बाद हनीवेल ज्वाइन किया बैंगलोर में, और हनीवेल में हमने $20 मिलियन का पोर्टफोलियो इंक्यूबेट किया है इंडिया फॉर इंडिया बिजनेसेस के लिए। और वहाँ पे मुझे मेरे को-फाउंडर मिले जो डिज़ाइनर थे, और वहाँ से हमने 10 साल की एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू की, जिसमें हमने 3 स्टार्टअप किए। सबसे पहले हमने लॉन्च किया मोमो, जिसका नाम था मोबाइल मनी एवरीवेयर। उसके बाद शॉपक्लूज ने हमें एक्वायर किया। पैसे बने? कैश प्लस स्टॉक डील था। अच्छा। सो जितना कैश था वो हमने अभी फ्लैटहेड्स में लगाया है। इन्वेस्टर्स के पैसे बने? इन्वेस्टर्स ने स्टॉक स्वैप किया था तब। अच्छा, तो पैसे नहीं बने नेट। चलिए आगे बताइए। एक प्रॉफिटेबल P&L बनाया था हमने वहाँ पे 2 साल के लिए, और हमारे लॉक इन के बाद 2018 में हम शॉपक्लूज से निकले, और तभी हमने फ्लैटहेड्स के बारे में सोचना शुरू किया। Why flatheads? क्यों जूते की कंपनी? क्योंकि एक तो ये पसीने की प्रॉब्लम और फिटिंग की प्रॉब्लम जो है वो मुझे बहुत सालों से है। अच्छा, निजी तजुर्बा। Can we see or try Oh something? yeah, absolutely. Sorry. That's the I love your logo. Thank you very much. For say flatheads. Linen sneakers. These are linen. इन जूतों में फायदा ये है अनुपम, एक बार आप लेस कर लो, उसके बाद ये इतने स्ट्रेचेबल हैं कि आप सिर्फ स्लिप ऑन स्लिप ऑफ कर सकते हो। शूज आपके कंफर्टेबल हैं, नो डाउट। या कंफर्टेबल। ये मैले हो जाते हैं तो आप इसको वॉशिंग मशीन में वॉश कर सकते हैं, और फिर ये टी-शर्ट की तरह बाहर ड्राई हो जाता है बस। They're nice. They're very comfortable. अमन, अनुपम, पीयूष, विनीता एंड नमिता, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सोचा है इसके बारे में, और बहुत पर्टिनेंट चीजें कही हैं इसके बारे में। आई थिंक मैं आई नीड टू इवैल्यूएट माई प्रायोरिटीज इन लाइफ राइट नाउ। I really think I will go out there and work with the D2C brand and understand how to do this before I come back and try again. I need a couple of years to do this. Sorry. नहीं यार, नहीं, sorry कोई बात क्या, नहीं यार। तो इतना मत इतना तो यार। But that perspective needs to be built. And the best way to build it is actually work in somebody who has done this before. So, thank you for taking the time. But that's what I'm thinking. Actually, reevaluation में बहुत दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा है. But talking about the business in so much detail with people who have been there, done that, and understanding that, boss, we are very far away from where we need to go, and what I am thinking in terms of this business कि कहाँ जाना चाहिए. ये चीज शायद is not the best way forward is something that is very clear now. It wasn't clear until today. I think वो चीज बहुत clarity मिली है मुझे, जिसकी वजह से मैं I really thank you, and yes, I'm definitely going to go back and do something
and come back into D2C again. तो शार्क टैंक इज नॉट जस्ट अबाउट फंडिंग, इट इज ऑल्सो अबाउट पर्सपेक्टिव, Yes. है ना? You're an amazing guy. Amazing guy. To say it in live television in front of the whole country, saying that takes guts, man. And entrepreneur जो होता है ना, उसकी यही पहचान होती है कि वो गिर के खड़ा होता है. You are down but not out, my friend. Yeah. Just go with an open mind of what you should do. Yeah. Right? Just that's all I Wish want. you the best. Thank you. And you're a great guy. Yeah. Thank you very much. Believe in yourself. Chalo, Good job. best of luck. Let's at least meet. Good job. Listen, believe in yourself, okay? Thank you. Thank you, sir. So I've been in those shoes. आपने रुला दिया हमारे दोस्तों को भी.